जय माता दी। त्रिकूट पर्वत की गोद में स्थित है माँ का भवन, जहाँ माता वैष्णो देवी स्वयं विराजमान है, जहाँ पहुँचते ही हर श्रद्धालु का मन श्रद्धा से भर उठता है। कहते हैं माता वैष्णो देवी के भवन तक वही पहुँच पाता है जिसे स्वयं माता वैष्णो देवी का बुलावा आता है, और फिर शुरू होती है भक्ति, विश्वास और आस्था से भरी यह पावन यात्रा। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुराने समय में एक प्रसिद्ध पंडित हुआ करते थे जिनका नाम था श्रीधर पंडित। वो माता वैष्णो देवी के अनन्य भक्त थे। एक बार श्रीधर पंडित ने माता के नाम से एक विशाल भंडारा कराने का आयोजन किया, लेकिन उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन और अन्न नहीं था। और जिस दिन भंडारे का दिन आया, उस दिन एक दिव्य कन्या यानी कि माता वैष्णो देवी एक कन्या का रूप धारण करके श्रीधर पंडित जी के आई और उनसे कहा कि आप भंडारे की शुरुआत कीजिए, आपके यहाँ अन्न और धन की कमी नहीं आएगी। फिर माता के चमत्कार से भंडारे में किसी को भोजन की कमी नहीं आई, सबने भरपेट भोजन किया। सभी श्रद्धालुओं के साथ भंडारे में बाबा भैरवनाथ भी आए और उन्होंने देखा कि भंडारे में कई सारे लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं और किसी को किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं हो रही, सभी को प्रॉपर तरीके से भोजन मिल रहा है। और ये देखकर बाबा भैरवनाथ चकित रह गए कि एक गरीब ब्राह्मण के घर इतना अन्न धन कैसे आया। और बाबा भैरवनाथ की नज़र गई उस दिव्य कन्या पर जो कि माता वैष्णो देवी थी, और उनसे कहा कि मैं अघोरी साधु हूँ, मुझे मांस और मदिरा का सेवन कराएं। तो माता वैष्णो देवी जो कि दिव्य कन्या के रूप में आई थीं, उन्होंने बाबा भैरवनाथ से कहा कि ये माँ का भंडारा है, यहाँ पर मांस मदिरा का सेवन नहीं किया जाता। ये सुनकर बाबा भैरवनाथ क्रोधित हो गए और दिव्य कन्या का हाथ पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन इतने में ही दिव्य कन्या अंतर्ध्यान हो गई और माता वैष्णो देवी का रूप धारण कर त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़ने लगी। और अब इसके आगे की कथा मैं आपको यात्रा में आगे बढ़ते हुए सुनाता चलूँगा। अब माता वैष्णो देवी यात्रा के पहले पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है बाणगंगा। इस स्थान का पौराणिक इम्पोर्टेंस इस वजह से है क्योंकि जब माता वैष्णो देवी बाबा भैरवनाथ से बचते हुए त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़ रही थी तो वो इस स्थान पर रुकी थी। उनके साथ हनुमान जी थे जिन्हें उस समय प्यास लगी थी, तो माता ने अपना एक बाण मारकर यहाँ से पानी उत्पन्न किया था। इसी वजह से इस जलधारा को बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। कई लोग इसे बाल गंगा भी कहते हैं क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने यहाँ पर अपने केश यानी कि अपने बाल धोए थे, इस वजह से कई लोग इसे बाल गंगा के नाम से भी जानते हैं। अब यात्रा के दूसरे पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम है चरण पादुका। इस स्थान का महत्व इस वजह से है क्योंकि जब माता वैष्णो देवी भैरवनाथ से बचते हुए त्रिकूट पर्वत पर जा रही थी तो उन्होंने इस स्थान पर रुककर पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ उनका पीछा कर रहा है या नहीं। जब माता वैष्णो देवी इस स्थान पर खड़ी हुई थी तो उनके पद चिन्ह पत्थर पर अंकित हो गए थे, जिन्हें आज भी यहाँ देखा जा सकता है, जिनके दर्शन के लिए हम यहाँ पर आते हैं। और इसी वजह से स्थान का नाम है चरण पादुका। ये सामने माँ भगवती के प्राचीन चरणों के दर्शन है। यहीं से खड़े होकर माता रानी ने भैरव बाबा को देखा था पीछे मुड़ के कि पीछे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जब उन्होंने देखा कि भैरव बाबा पीछे नहीं आ रहे तो यहीं से माता अंतर्ध्यान होकर अर्धकुंवारी गुफा में चले गई थी। तो उनके जो पग चिन्ह थे वो यहीं छप गए थे। जय माता दी। अब यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण स्थान पर हम पहुंचे हैं जिसका नाम है अर्धकुंवारी। इस स्थान का महत्व इस वजह से है क्योंकि यहाँ एक पौराणिक गुफा है जहाँ माँ वैष्णो देवी ने 9 महीने तक तपस्या की थी। जब भैरवनाथ माता वैष्णो देवी का पीछा कर रहा था तो माता वैष्णो देवी 9 महीने तक इसी गुफा में रही थी। इसी वजह से इस गुफा को गर्भजून गुफा के नाम से भी जाना जाता है। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं माता वैष्णो देवी के भवन के बिल्कुल पास में।
अब हम चल रहे हैं माता वैष्णो देवी के भवन में माँ के दर्शन के लिए। माता वैष्णो देवी की गुफा में माता वैष्णो देवी 3 पिंडी रूप में विराजमान है, जो कि हैं माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती, जिनके हम दर्शन करते हैं। माता वैष्णो देवी के भवन की पौराणिक कथा मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि जब भैरवनाथ माता वैष्णो देवी को ढूंढते ढूंढते भवन वाली गुफा तक पहुँच गया और माता को ललकारने लगा, तो माता ने क्रोध में आकर यहीं से बाबा भैरवनाथ का वध किया था और उनका सर धड़ से अलग किया था। अब माता वैष्णो देवी के भवन में हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। अब रोपवे की सहायता से केवल 5 मिनट के अंदर हम पहुंच चुके हैं बाबा भैरवनाथ के मंदिर के बिल्कुल पास में। बाबा भैरवनाथ के मंदिर का महत्व इस वजह से है क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार जब माता वैष्णो देवी ने बाबा भैरवनाथ का सिर काटा था, तो बाबा भैरवनाथ का सिर यहीं पर आकर गिरा था। जब बाबा भैरवनाथ का सर यहाँ पर कटकर गिरा तो सर बार बार माँ माँ पुकारने लगा और माता वैष्णो देवी से उन्होंने क्षमा याचना की। माता ने उन्हें क्षमा किया और वरदान दिया कि जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए भवन में आएंगे उन्हें आपके भी दर्शन करने होंगे, तभी ये यात्रा संपन्न मानी जाएगी। और इसी वजह से सभी श्रद्धालु जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं वो बाबा भैरवनाथ के भी दर्शन करते हैं। यात्रा मार्ग में कई सारे ऐसे स्टूडियोज़ बने हुए हैं जहां पर माता वैष्णो देवी के आप दर्शन कर सकते हैं और साथ ही पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं।